नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गरिमा, लेकर के आई हूँ आप सबके लिए अप्रैल 2022 के प्रोडिक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई अपोलोजाइज़ फॉर गिविंग यू लेट वीडियो बिकॉज माई हेल्थ वॉज नॉट ओके, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया आपके लिए अप्रैल की प्रोडिक्शन लाने के लिए। बट नाउ द वीडियो इज़ हेयर और आपके सामने 3 पाइल है और ये पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है। तो आप जिस भी पाइल से रेजोनेट कर पा रहे हो वो पाइल आपको सिलेक्ट करनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर अपने टाइम स्टैम्प्स पर क्लिक करना है और अपनी वीडियो को वहाँ से डायरेक्टली देख लेना है। ये है हमारा पाइल नंबर 1 विच इज़ एंजल आंसर्स ओरेकल डेक। दिस इज़ पाइल नंबर 2 विच इज़ फेरीज ओरेकल कार्ड्स। दिस इज़ पाइल नंबर 3 विच इज़ वर्क योर लाइट ओरेकल कार्ड्स। तो आप जिस भी पाइल से, जिस भी ग्रुप ऑफ कार्ड से रेजोनेट कर पा रहे हैं उस कार्ड को सेलेक्ट कर लीजिए, उस पाइल को सेलेक्ट कर लीजिए और फिर टाइम स्टैम्प्स में जा करके आपको डायरेक्ट वहाँ से अपना रीडिंग देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द ग्रुप नंबर 1 एंजल आंसर्स के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1 एंजल आंसर्स। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है उनके लिए हम देखने जा रहे हैं अप्रैल 2022 में क्या कुछ रहने वाला है, क्या सीन रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यही मैं आपका मास्टर कार्ड यूज़ करने वाली हूँ, तो पहले इस डेक से ही आपके लिए मास्टर कार्ड को निकाल लेते हैं। ओके, we are getting 2 cards from this deck which is let go and the situation will improve. Okay, so very good sign for the April month for you guys. आपके लिए अप्रैल मंथ में जो सिचुएशन अब तक अगर वर्स रही है, ख़राब रही है या कोई इश्यूज़ थे अब तक की सिचुएशंस में, चाहे वो आपके करियर से रिलेटेड हो, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो, आपकी फैमिली से रिलेटेड रही हो या कोई भी चीज़ हो सकती है, वहाँ पर सिचुएशन में आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे। और वो इम्प्रूवमेंट कब आएगी? जब आप लेट गो कर देंगे उस चीज़ को, उस अटैचमेंट को लेट गो कर देंगे, उस साइकी को लेट गो कर देंगे जो साइकी आपको उस सिचुएशन से आपको कनेक्ट करके रखती है, उस सिचुएशन से आपको बार बार ड्वेल कराती है। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या टैरो बता रहे हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए। टैरो क्या कुछ इनके लिए रहने वाला है अप्रैल मंथ में, चलिए देखते हैं। Okay, so we have the High Priestess for you and then we have 2 of Cups for you. Now Ace of Wands for you and the King of Wands for you. Then we have Queen of Wands for you. This is very nice. And then Page of Wands for you. Now we have 3 of Swords for you and then Page of Cups for you. Okay. So group number 1, first of all, the situation is your heartbreak or something related to your personal life, related to your married life, related to your love life. जहाँ पर मुझे वही सिचुएशन दिख रही है, हो सकता है भी लास्ट 2-3 मंथ्स में कहीं पर हार्ट ब्रेक हुआ हो या कुछ भी ऐसी सिचुएशन रही हो जहाँ पे पर्सनल इश्यूज ज़्यादा रहे हों। बट नाउ टाइम हैज़ कम जहाँ पर सिचुएशन इंप्रूव होगी बिकॉज 2 ऑफ कप्स का कार्ड हमारे लिए यहाँ पर है। लेट गो एंड बैलेंस यहाँ पर है। बट आपको करना क्या है यहाँ पर अप्रैल के मंथ में, यू नीड टू बिकम अ हाई प्रीस्टेस, यानी कि आपको इनवर्ट चले जाना है, आपको विद इन चले जाना है। बाहर आपको उसके लिए रीजंस नहीं देखने हैं, जो भी सिचुएशन रही है उसके लिए बाहर रीज़न नहीं देखने, बाहर लॉजिक्स नहीं देखने, सब कुछ आपको आपके अंदर देखना है। विद इन का कार्ड है हाई प्रीस्टेस एंड इसलिए मैंने हाई प्रीस्टेस के ब्रेसलेट्स भी डाल दिए थे टू मेक अ बैलेंस रीडिंग बिकॉज यू कैन सी द ब्लैक पिलर एंड द वाइट पिलर हेयर जो कि बैलेंस की बात कर रहा है विद इज 2 ऑफ कप्स ऑल्सो हेयर। ओके, 2 ऑफ कप्स के साथ आप जब आप ये बैलेंस कर लोगे, बिकॉज आपके इन 2 कार्ड्स के साथ ये 2 कार्ड्स आ रहे हैं, द हाई प्रीस्टेस एंड 2 ऑफ कप्स, तब वो सिचुएशन इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी जब सबसे पहले आप यहाँ पर लेट गो कर देंगे। ओके, इन अप्रैल मंथ यहाँ पर आपकी एक, मैं कह सकती हूँ कि एक सिचुएशन जो कि ख़राब रही है वो ख़त्म होगी और उसके साथ ही साथ एक नई सिचुएशन स्टार्ट होगी, एक नई साइकिल स्टार्ट होगी जो कि आपके लिए एक पॉजिटिव साइकिल होने वाली है। बिकॉज एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है विच इज़ अ कार्ड ऑफ न्यू रोमांस, न्यू लव लाइफ, न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज़ एंड समथिंग विच यू आर गोइंग टू स्टार्ट। फॉर दैट यू हैव अ लॉट ऑफ पैशन, आपके अंदर उस चीज़ को लेकर के पैशन है, उस चीज़ को लेकर के आप अट्रैक्टेड हो करने के लिए, और वो आपका मुझे अप्रैल के मंथ में स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। बिकॉज एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ हमारे पास किंग, क्वीन एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स हैं, सब ये कोर्ट कार्ड्स हैं और ये बहुत हाई एनर्जीज़ हैं। ये इमिडिएटली शुरू होने वाला कार्ड है और ये आपको कहाँ तक ले जा रहा है? एस ऑफ वॉन्ड्स आपको किंग ऑफ वॉन्ड्स तक लेके जा रहा है जो कि इसकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन है। ओके, यहाँ पर आप जो भी
अगर अप्रैल में कुछ स्टार्ट कर रहे हो अबाउट योर बिजनेस, यहाँ पर करियर की वाइब्स भी है, तो वो चीज़ आपकी बहुत सक्सेसफुल रहने वाली है। अगर आपने कुछ सोचा था कुछ हम स्टार्ट करेंगे, कोई एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करेंगे, कोई नया स्टार्टअप स्टार्ट करेंगे, कुछ नया प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, नई स्कीम को स्टार्ट करने वाले थे, या कोई एक नया प्रोजेक्ट पर काम करने वाले थे, वो सब यहाँ पे सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है, बिकॉज यू विल हैव द बैलेंस, किंग एंड क्वीन ऑल टुगेदर। एंड सी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जब आता है, विच इज़ अ क्लियर सिंबल कि आप बैलेंस को मेंटेन कर ले जाएंगे। यू आर अ समवन जो कि बैलेंस को बना लेने में कैपेबल हो। बस आपको क्या होता है, कभी कभी स्टिमुलेशंस की वजह से आप ओवर रिएक्ट कर देते हो, या एंगर की वजह से, क्योंकि यहाँ पर फायर साइन की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। इसलिए लगता है ये कि उनका जो एक नेचर है विच इज़ अ फायरी नेचर, वेरी अग्रेसिव नेचर, वहाँ पर वो अग्रेशन अगर आप अपने करियर में दिखाते हो तो वो इम्प्रूवमेंट में चला जाता है, वो आपका प्लस पॉइंट हो जाता है। और अगर वही अग्रेशन आप अपने रिलेशनशिप्स में दिखा देते हैं तो वो चीज़ आपकी लॉस में चली जाती है। सो आपको इस चीज़ को बैलेंस करना होगा, आपको आपकी इस नेचर को बैलेंस करना होगा इन द मंथ ऑफ अप्रैल, विच इज़ अ क्लियर, यहाँ पर क्लियरली यही चीज़ आ रहा है आपके लिए। ओके, सी अप्रैल मंथ में यू विल सी अ गुड अमाउंट ऑफ प्रोग्रेस इन योर करियर, बिकॉज एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ पेज ऑफ वॉन्ड्स में जाना, एंड देन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में जाना, देन किंग ऑफ वॉन्ड्स में जाना, इट्स कंटिन्यूएशन। इट्स लाइक कि आप प्रोग्रेस आपकी बहुत रैपिड हो रही है यहाँ पर, लेकिन आपको आपकी पर्सनल लाइफ में बैलेंस करना होगा, बिकॉज आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो हो सकता है आपके इस करियर को ब्लॉक कर दे यहाँ पर, क्योंकि आपका करियर जो है वो इस समय एक नई ऊंचाइयाँ छू सकता है, क्योंकि वांट की एनर्जी माइंड की एनर्जी है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। अप्रैल मंथ में आपको आपके करियर को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी होगी, करियर पर फोकस रखना होगा, आपका स्टडी पर आपको फोकस रखना होगा। अगर अभी आप स्टूडेंट हैं, आपके एग्ज़ाम्स है, तो आपको एग्ज़ाम पर फोकस रखना होगा, बाकी किसी चीज़ पर आपको फोकस नहीं रखना है। प्रायोरिटाइज़ करना होगा अप्रैल के मंथ में आपको, बिकॉज अगर आपने ये प्रायोरिटाइज कर लिया, आपने बैलेंस बना लिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपके लिए सक्सेस ही सक्सेस अप्रैल के मंथ में है, बिकॉज वन बाय वन यू आर कॉन्करिंग ऑल द कार्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, देन पेज ऑफ वॉन्ड्स, देन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देन किंग ऑफ वॉन्ड्स। एंड सी, आपके रिलेशनशिप में आपको इनवर्ड मूव करना होगा, आउटवर्ड नहीं मूव करना होगा, आउटस्पोकन नहीं होना होगा। आपको आपके रिलेशनशिप में इस बात का खास ख्याल रखना है कि कुछ भी आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्ड नहीं यूज़ करने हैं। यू नीड टू लेट गो इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ओके, विद द पेज ऑफ कप्स, सी पेज ऑफ कप्स इज़ somebody of your friend और a colleague, कोई भी आपकी फैमिली में हो सकता है, which is a page of cups for you, जो कि आपको कुछ एडवाइसेस देगा रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ। सो प्लीज़ टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, उस एडवाइस को एज इट इज़ नहीं मान लेना है। हाँ, पेज ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए एक पॉजिटिव कार्ड भी है, बिकॉज यहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी पेज ऑफ कप्स लेकर के आ रहा है, बट साथ ही साथ पेज ऑफ कप्स एक लिटिल वार्निंग के साथ भी आ रहा है, जहाँ पर आपको अवेयर रहना है आपके आसपास के लोगों से भी। कोई आपको क्या एडवाइसेस दे रहा है, क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, अगर वो एडवाइसेस कंस्ट्रक्टिव हैं, अगर वो एडवाइसेस आपको आपकी प्रोडक्टिविटी में इन्हांसमेंट ला रही हैं, तो फिर आप उन एडवाइसेस को लीजिए। अगर आपको लगता है कि वो एडवाइसेस किसी और रीज़न की वजह से मुझे दी जा रही हैं, यानी कि वो एडवाइसेस मोटिवेटेड हैं विद समथिंग एल्स, तो वहाँ पर आपको हाई प्रीस्टेस के साथ रहना होगा। यानी कि अप्रैल के मंथ में यू नीड टू एक्चुअली इन्वोक हाई प्रीस्टेस फॉर यू, बिकॉज हाई प्रीस्टेस इज़ समवन, वो एक ऐसी लेडी है, एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि आपको अंदर से इतना स्ट्रांग बना देता है, इतना स्ट्रांग बना देता है कि ये माइनर जो सिचुएशंस आपकी लाइफ में आती हैं उनका आप पर इम्पैक्ट बहुत कम हो जाता है। ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि बिल्कुल नहीं पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, लेकिन इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी हद तक स्लो डाउन हो जाता है और आपके लिए लेट गो करना ईजी हो जाता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि आपके लाइफ में कोई एक सिचुएशन आई, कोई एक ख़राब टाइम आया और आपको उस टाइम से अपने फिजिकली निकलने में तो आपको कम टाइम लगेगा, लेकिन मेंटली उससे निकलने में आपको कहीं 1 महीने लग रहे हैं, 2 महीने लग रहे हैं। वहीं अगर हाई प्रीस्टेस आपके साथ है, within some days or within some hours you can get rid of that feeling, you can get rid of that psyche, आप उससे निकल सकते हो बाहर। बट हाई प्रीस्टेस को आपको इन्वोक करना होगा। शी इज़ one of the best card of tarot
जो आपके लिए आया है, हाई प्रिस्टेस अप्रैल के मंथ में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और हाई प्रिस्टेस आपके लिए बैलेंस के बारे में बता रही है अप्रैल के मंथ में। ओके, यहाँ पर ये हमारी क्लियर गाइडेंस आ रही है। नाउ लेट्स सी आपकी लव लाइफ में क्या इश्यूज थे एंड व्हाट वी कैन फर्दर डू, और हमारे पास क्या गाइडेंस है आपकी लव लाइफ को लेकर के अप्रैल के मंथ में। बिकॉज बहुत सारे लोग वीडियो को देख रहे हैं, तो कुछ लोग अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी देख रहे होंगे, जहाँ पर उन्हें अपनी मैरिड लाइफ, लव लाइफ के बारे में जानना है। तो यहाँ पर हम आपके लिए रोमांस एंजल से भी देखने वाले हैं आपकी लव लाइफ अप्रैल के मंथ में क्या कुछ रहने वाली है। ग्रुप नंबर 1 के लिए ओके, रिट्रीट, and I'm going to take one more card from this deck. Let's see क्या आ रहा है आपके लिए। Stay optimistic about your love life. Okay, we are getting 2 beautiful cards for you. First of all, retreat है, it is time to disconnect from the world. See, High Priestess का कार्ड आपके लिए आया है। High Priestess आपसे कहती है कि now is the time to cut off your all the social media. आप सब कुछ बंद करिए और ये समय है कि आपको कुछ टाइम के लिए इन्वर्ट जाना होगा। मे बी आपके स्टडी का टाइम है, मे बी आपके एग्ज़ाम का टाइम है, मे बी समथिंग विच यू आर प्रिपेयरिंग, उसका समय है। तो अभी टाइम है कि आप अननेसेसरी जहाँ पर आप अवेलेबल हो जाते हो उस चीज़ को कट कर दो, उस चीज़ को इस समय ड्रॉप कर दो, बिकॉज यू नीड टू हैव योर टाइम फॉर योर सेल्फ फर्स्ट। और रहेगी बात आपके लव लाइफ की, तो वहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि ऑप्टिमिस्टिक रहिए। जो हो गया है उसको बहुत ज़्यादा आपको दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज स्टैबिंग का कार्ड तो है यहाँ पर, जहाँ पर मुझे कुछ ऐसी चीज़ें होती हुई दिख रही हैं जहाँ पर हार्ट ब्रेक्स हैं, बुरी बातें बोली गई हैं, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, लेकिन आपको उन सब बातों को अभी आपके हार्ट से नहीं लगाना है, बिकॉज इट कैन इम्पैक्ट योर करियर वर्स्ट। वो आपके करियर को बहुत बेकार कर सकता है, विच कैन टर्न इनटू अ वेरी गुड ऑप्टिमिस्टिक करियर, जो कि अप्रैल के मंथ में क्लियरली आता है। पर आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा इस बात का कि पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। आपको लव लाइफ में ना थोड़े से ऐसे ब्रेक्स लेकर के, स्पेस ले लेकर के चलना चाहिए। लाइक आपकी आर्ग्यूमेंट हो गए हैं, जस्ट गिव सम स्पेस ईच अदर, वहाँ पर आप थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए, कुछ दिनों का स्पेस दे दीजिए, कुछ घंटों का स्पेस दे दीजिए, और उसके बाद फिर वापस आइए। ओके, बट नॉट विद द सेम साइकी ऑफ कोर्स। रिट्रीट के कार्ड के साथ आपको डिस्कनेक्ट होना ही होगा अप्रैल के मंथ में, एंड विद इन जाना होगा। बहुत स्ट्रॉन्ग ये मैसेज आ रहा है, इसलिए मैं बार बार इसको रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि इस मैसेज को आपको नहीं मिस करना है। आप कोई भी मैसेज मिस कर दीजिए, लेकिन गोइंग विद इन एंड स्पेंडिंग टाइम विद योर सेल्फ। Now it's time for you to lock yourself in a room and do your work. April month is all about your work, because your personal life, your love life will be taken care by the universe. Now it's time for you to work on your work. Okay? Very good. Let's see आपके लिए अब मैं करियर में और डिटेल में जाने वाली हूँ, बिकॉज करियर आपका यहाँ पर इम्पॉर्टेंट आ रहा है, तो हमें जानना ही होगा आपके लिए करियर में और क्या है। ओके, पावर ऑन द पैशन। सी, पैशन मैंने पहले ही बोला कि आप पैशनेट हैं किसी चीज़ के लिए जो अप्रैल के मंथ में आप स्टार्ट करने वाले हो, और वही कार्ड आपके लिए आ रहा है। आई एम गोइंग टू रीड दिस मैसेज फॉर यू। पुट योर हार्ट इनटू एवरीथिंग यू डू, अ ल्यूकवार्म एफर्ट प्रोड्यूसेस mediocre result, pour on the passion and experience intense success in all your achievements. See, in the month of April, if you are thinking कि चीज़ों को बस कर देना है, उन्हें कंप्लीट कर देना है, सी वो आपके लिए एवरेज रिजल्ट लेकर के आएंगे। अगर आपको लग रहा है कि बस मैं थोड़ा सा पढ़ लूँ एंड देन आई विल क्लियर द एग्जाम, ऑफ कोर्स यू विल क्लियर द एग्जाम, बट यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स। ओके, तो आपको यहाँ पर आपका हार्ट एंड सोल लगाना होगा उस चीज़ के लिए। आपको सिर्फ पास नहीं होना है, आपको अच्छे से पास होना है यहाँ पर। ओके, नाउ पोर द पैशन, बिकॉज आपको उस चीज़ के लिए पैशन दिखाना होगा। आपको मे बी आज उस चीज़ की वर्थ नहीं पता है, लेकिन आने वाले कुछ टाइम के बाद आपको उस चीज़ की वर्थ पता चलेगी। बिकॉज स्टडी इज़ नॉट only about books, it's not only about exams and clearing the exams, it's about making a perspective about the society। आपके कैसे पर्सपेक्टिव बन रहे हैं, किस तरीके के ह्यूमन बीइंग आप डेवलप हो रहे हो, उस लिए स्टडी की जाती है। आप किसी भी ग्रेड में हो सकते हो, यू कुड बी अ 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट और 12th स्टैंडर्ड, या आप अपने कॉलेज में हो सकते हो, या फिर आप जॉब कर रहे हो सकते हो, लेकिन हर जगह पर आपको आपका पैशन डालना होगा। बिकॉज सी, इस समय आपका जो लव है वो आपके वर्क के लिए ज़्यादा आना चाहिए इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ओके, सो आई एम गोइंग टू पुट दिस कार्ड हेयर फर्स्ट एंड नाउ आई एम टेकिंग वन मोर कार्ड फ्रॉम दिस डेक। व्हाट मोर वी हैव?
Okay. Move forward, reach back. As you move forward on your ascent to the top, reach back to help someone else attain equal success. See, इन द मंथ ऑफ अप्रैल, जैसा मैंने कहा कि आपको विद इन जाने की ज़रूरत है. कई लोगों ने यहाँ पर इस चीज़ को ऑलरेडी फॉलो करना स्टार्ट कर दिया होगा बिकॉज सम बर्डन उनके ऊपर है रिलेटेड टू देयर वर्क, वो यहाँ पर क्लियरली मुझे दिखता है. लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर अप्रैल के मंथ में अगर कोई आपसे हेल्प मांग रहा है, आपको वो हेल्प भी करनी है बिकॉज वी गो 2 स्टेप फर्दर देन वी कम बैक 1 स्टेप बिहाइंड, देन अगेन हम ऐसे ही चलते हैं आगे और अपने साथ सबको लेकर के चलते रहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा. एज यू मूव फॉरवर्ड यू असेंड टू टॉप. जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आप अपनी अचीवमेंट बिल्कुल अटेन करेंगे. इन द मंथ ऑफ अप्रैल आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन आप जैसे उस सक्सेस को पा जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने उस सक्सेस को अपने तक रख दिया. आपको सक्सेस को स्प्रेड करना है और लोगों की भी हेल्प करनी है. ओके, तो अगर अप्रैल के मंथ के बाद, यानी आपको किसी चीज़ में सक्सेस हो जाने के बाद अगर कोई आपसे पूछता है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी, या आपने कैसे स्टडी किया, या आपने कैसे इस प्रोजेक्ट पर काम किया, या आपने कैसे इस इंटरव्यू को हैंडल किया, आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए. डोंट बी सो मच, क्योंकि आप भी उस फेज़ में रह चुके हैं या रह चुकी हैं. ओके, आप भी कभी ना कभी आपने भी बिगिनिंग की होगी, शुरुआत की होगी, एंड नाउ यू नो द स्ट्रैटेजी. सो प्लीज़ शेयर with your friends or somebody who needs that. Okay, I'm going to put this card here. So in the month of April, a clear success is for you regarding your career life. Okay, now I'm going to see what else we have for you in the month of April. आपको और क्या क्या करना है अप्रैल मंथ में, और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके लिए रहने वाली हैं. So group number 1 के लिए we have Priestess for you. Can you see your card? High Priestess आपके लिए आया है टैरो से, एंड वर्क योर लाइट से भी आपके लिए Priestess ही आ रहा है. How are you being called to step up and lead? Okay, see this card which was about your career, move forward and reach back. See, once you attain a kind of personality और a knowledge, जहाँ पर आपकी knowledge आपके आसपास के लोगों से थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, वहाँ पर आपको फिर बाकी लोगों के लिए एज अ रोल मॉडल काम करना पड़ता है, या करना चाहिए भी, या उनको बताना चाहिए, उनको हेल्प करना चाहिए. बिकॉज हाई प्रीस्टेस अपने आप में बन जाना और उस अटेनमेंट को पा लेना इज़ नॉट अ लिमिटेड डील और नॉट अ स्मॉल डील. ओके, ये बहुत बड़ी बात होती है. और प्रीस्टेस का कार्ड आपके लिए है बिकॉज इन द मंथ ऑफ अप्रैल यू विल गेन विजडम regarding your personal life, regarding your work life and your individual personality also. Okay, because अप्रैल के मंथ में आप अपने आप को और बेहतर तरीके से जानोगे. बिकॉज जब हमारे ऊपर प्रेशर होता है ना, उस समय हमारी पर्सनालिटी निकल कर आती है कि हम सच में उस प्रेशर को हैंडल करने के काबिल हैं या नहीं. और ये सारी सिचुएशन ही आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करती जाती हैं. और जब आपने उस पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर लिया, विच इज़ अ प्रीस्टेस, हाई प्रीस्टेस, विच इज़ अ हायर नॉलेज, आई कैन से हाई प्रीस्टेस लिव्स. अगर आप हाई प्रीस्टेस के बारे में जानना चाहो तो वो कहाँ पर रहती है? हेवन और ह्यूमन बीइंग के बीच में जो ट्रांसेंडेंट प्लेस होता है, वहाँ पर हाई प्रीस्टेस उन रेल में ट्रैवल करती हैं. यानी कि हाई प्रीस्टेस इज़ लाइक एंजल, like your somebody who is protecting you or creating. she is like your subconscious mind actually. अगर मैं इसको बिल्कुल सिंपल टर्म में बताने की कोशिश करूँ तो वो सबकॉन्शियस माइंड है आपका. 95% of your personality is your subconscious mind, if you know that. so priestess अप्रैल मंथ में आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपको ट्रेनिंग देनी है. आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, और वो आपके करियर से रिलेटेड मुझे ज़्यादा दिखता है. तो उस मैनिफेस्टेशन के लिए ज़रूरी है हाई प्रीस्टेस को आप इन्वोक करिए, हाई प्रीस्टेस को आप कॉल करिए, उन्हें बुलाइए. बिकॉज इनसाइड यू देर इज़ हाई प्रीस्टेस. वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है. बिकॉज जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड अलाउड नहीं करेगा, तब तक आपकी कोई मैनिफेस्टेशन रियलिटी में कन्वर्ट नहीं हो सकती है. दिस इज़ अ सिंपल रूल ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन. तो हाई प्रीस्टेस को आपको बुलाना होगा, और यानी कि आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड को
उसे कॉल करना होगा, सबकॉन्शियस माइंड को आपको ट्रेनिंग देनी होगी, फॉर विच यू नीड टू गो इनवर्ड, यू जस्ट नीड टू कट योर सेल्फ ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड, बिकॉज आपके लिए क्लियर ये मैसेज आ रहा है। सी कितनी बार सेम मैसेज आए, अगर एक बार आता तो हम एक बार बोल करके हटा देते, बट सी कंटिन्यूसली आपके लिए बार बार वही मैसेज आ रहा है। हाई प्रीस्टेस आई, फर्स्ट ऑफ ऑल गो विद इन का कार्ड है ये, देन इट इज़ टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड का कार्ड है आपके लिए, इवन फॉर योर लव लाइफ ऑल्सो, बिकॉज नाउ इट्स टाइम फॉर यू एंड योर पार्टनर कि आप दोनों अपने अपने इंडिविजुअल पर्सनालिटी पर ध्यान दें, ना कि एक दूसरे पर आप पिन पॉइंट करेंगे। एंड देन अगेन हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, देन करियर में भी वही कार्ड आ रहा है आपके लिए। सी ग्रुप नंबर 1, आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा साइकिक लगते हो, बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड लगते हो अपने एंजल से, अपने स्पिरिट से, अपने गाइड से, बिकॉज वो आपके लिए कार्ड्स खुद लेकर के आ रहे हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं कि 2022 ये ईयर जो है ना आपका, ये आपकी लाइफ का एक रेवोल्यूशनरी ईयर होने वाला है। हाई प्रीस्टेस इज सच अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी, ये मेजर आर्काना है आपके लिए जो आया है, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ थीम फॉर यू फॉर दी अप्रैल। एंड अप्रैल का मंथ ऐसा होने वाला है जो 2022 में आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएगा 200%। आई एम गोइंग टू टेक वन मोर कार्ड फ्रॉम दिस डेक फॉर यू गाइज। दिस इज़ वेरी गुड रीडिंग, वेरी गुड रीडिंग। हाई प्रीस्टेस इज, आई एडमायर हाई प्रीस्टेस बिकॉज जो भी टैरो रीडर हैं, they themselves are high priestess or high priest, they are on this some level of on this knowledge, उनके अंदर ये knowledge आती है क्योंकि हम connect कर पाते हैं, and that is why I feel connected to hermit and high priestess, and high priestess is coming for you, which is a wonderful card. Now deep replenishment, retreat, rest, be held. Wow, retreat and retreat. See, नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आपको इस अप्रैल के मंथ में अपने ऊपर ध्यान देना है। डोंट गो इन टू ऑल द गॉसिपिंग एंड एनी थिंग, डोंट गो इन दैट चिट चैट थिंग। आपको अप्रैल के मंथ में एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी को अपने अंदर लाना होगा। अप्रैल का मंथ आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत हाई है। ग्रुप नंबर 1, wow, not one card but 5 cards are giving me the same message. Rest, retreat, be held. इस समय आपको सिर्फ और सिर्फ आपके करियर को प्रायोरिटाइज करना है, आपकी पर्सनालिटी पर ध्यान देना है। नाउ इट्स टाइम फॉर यू, जो कि आपको अभी नहीं, आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि व्हाट इज़ अबाउट पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड ऑल एंड गोइंग विद इन, एंड ये क्या बड़ी बड़ी बातें हैं। See, after some period of time when you reach your 25 age, 28 age, वहाँ पर आपको तब इन चीज़ों का रियलाइजेशन होता है, बिकॉज फिर उस एज में आपके लिए प्रेशर हैंडल करना और डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर आपने अभी इन चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं की तो। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, इट्स नॉट ओनली अबाउट कि जो लोग टैरो रीड कर रहे हैं या जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं सिर्फ वही ये सब करेंगे, नहीं, ये सबके लिए होता है। आपको विद इन जाना ही होगा, अपने अंदर जाना होगा। ओके, we have clear messages for you guys. Wow, so I'm going to take some more cards for you. और क्या आपके लिए मैसेज है अप्रैल के मंथ में ग्रुप नंबर 1 के लिए? Okay, this card is coming. We have motivation. Wow, when you spring approaches, the flower fairies urge you to spring into action if there's something you have been nearly thinking about doing. Then say get busy and do it. See, again वैसा ही कार्ड आपके लिए आया है, वही मैसेज, सेम मैसेज आपके लिए आ रहा है, which I said in the beginning of the video कि कुछ आप स्टार्ट करना चाहते हो, कोई स्टार्टअप है, कोई कुछ आइडिया है जो आपने सोचा है स्टार्ट करने के लिए। अप्रैल का मंथ इज़ द परफेक्ट मंथ फॉर यू टू स्टार्ट दैट, मोटिवेट योर सेल्फ फॉर डूइंग दैट। ओके, आपके लिए आ रहा है। एंड देन सी, मुझे नहीं पता इस डेक में कौन से सीजन्स हैं, आई ओनली नो अबाउट द डेक एंड कार्ड्स शफल्ड थे, बट आपके लिए स्प्रिंग आ गया है खुद, एंड यू नो स्प्रिंग एंड अप्रैल। ओके, वाओ, आई होप आपको स्प्रेड दिख रहा होगा। गोइंग टू टेक वन मोर कार्ड फॉर यू। ओके,
hidden depths. Something hidden is about to come to light, perhaps a secret or memory at the back of your mind. When we expose what's hidden, we can become free. See, this will happen. This will happen, definitely happen once you go within. High Priestess and ये सब cards आपके लिए क्यों आ रहे थे? Now is the reason. You can see. बिकॉज कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जो आपको अपने ही बारे में नहीं पता है, और वो आपको कब पता चलती हैं? जब हम अपने साथ होते हैं, खुद को फेस करते हैं. नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू फेस योर सेल्फ. ओके, डू नॉट डिनाई योर सेल्फ. फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट वॉट यू आर एज इट इज़ एंड देन सी वेयर आई कैन इम्प्रूव. कहाँ पर मैं और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ, ला सकती हूँ. यू विल सी योर डेप्थ्स व्हेन दिस हैपन्स. हाई प्रीस्टेस एंड द प्रीस्टेस. Very good work. And in coming years, most of you will go in something which हमारी सोसाइटी, आप कुछ ऐसा करने वाले हो जो हमारी सोसाइटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है करना. बिकॉज ऐसी सोल्स जल्दी नहीं मिलती हैं जो कि दूसरों के लिए कुछ करना चाहें, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहें, अर्थ की वेलबींग के लिए कुछ करना चाहें. बट आप लोग की सोल्स जो इस रीडिंग को देख रहे हो, वो सोल्स बहुत प्योर सोल्स हैं. बिकॉज आप लोग जब इस चीज़ को कर लोगे, ये आपके लिए क्यों गाइडेंस आ रही है? बिकॉज लॉन्ग टर्म में आपके लिए यूनिवर्स का ये प्लान है. यू विल डू समथिंग विच इज़ बियॉन्ड एक्सप्रेशन. आप लोग कुछ ऐसा ही करने वाले हो फ्यूचर में. अभी आपको लग रहा है नहीं मुझे तो ये इस सेक्टर में जाना है, ये जॉब करनी है, गवर्नमेंट, प्राइवेट एंड एवरीथिंग. बट जब आप वो सब कर लेंगे और जब आपको आपकी सोल बोलेगी नो आई एम नॉट सेटिस्फाइड येट, देन यू विल सी कि आप कहाँ कहाँ वेंचर करने वाले हो, कहाँ कहाँ जाने वाले हो, किन किन चीज़ों में जाओगे. यू डोंट नो, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था. एंड नाउ आई नो what I need to do. So you will also know. But first, invoke High Priestess. She is your guide, your mother, your angel, your archangel. Anything. You can give any name to your High Priestess and she is with you. Okay? Now, up I'm going to give you some time. आपको कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू योर अप्रैल मंथ, आप उसे पूछ सकते हैं. एंड देन आई एम गोइंग टू शफल दिस डेक एंड टेक आउट द आंसर्स फॉर यू. ओके, कोई भी सवाल है आपका अप्रैल मंथ को लेकर के तो आप उसे पूछ सकते हैं. यू कैन सिंपली पॉज द वीडियो. सो ग्रुप नंबर 1 के लिए जो भी क्वेश्चंस हैं अप्रैल मंथ को लेकर के, एंजल आंसर्स. ओके, you are ready. Do not doubt yourself. Wants and wants and wants everywhere. High Priestess is with you. You are ready, guys. You are ready. What a positive reading. What a positive reading I am getting for you. You are ready. Group number 1. Just go and hit it. आपको बस कहते हैं ना, सही जगह कील ठोकनी है आपको. You are ready. डाउट करना छोड़ दो. अप्रैल का मंथ आपके लिए ट्रांसफॉर्मेटिव मंथ है. ये मंथ आपकी लाइफ को बदल के रख सकता है. ट्रस्ट मी. एंड आपको स्टेप लेने हैं. बस आपको जो बताया गया है आप वो फॉलो करना है. अकेले होने से डरते हो, वही करना है आपको. इस समय आपको अकेले होना है और अपने साथ रहना है, अपने करियर पर रहना है, अपने लिए बनाना है आपको कुछ. जस्ट डू इट. Just do it because your passion is asking you, High Priestess is asking you. It's a time, अप्रैल मंथ एक ऐसा टाइम रहने वाला है जहाँ पर आपको एक सिंगुलैरिटी की फीलिंग रहने वाली है. बिकॉज High Priestess is all about being single for some time. और सरेंडर भी आपको करना होगा यूनिवर्स को. ओके, सो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग. इफ़ इट वॉज माइन रीडिंग मैं तो बहुत खुश हो जाती बिकॉज High Priestess is my card. So group number 1, दिस वॉज योर रीडिंग. दिस वॉट आई रिसीव्ड फॉर यू. जो आपके लिए मैसेजेस मुझे अप्रैल मंथ में मिले मैंने आपको बता दिया है. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए होंगे. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर द वीडियो, शेयर मी योर लव and follow me on Instagram. I'll see you in next video. Till then, bye bye. Hi group number 2, जिन्होंने भी इस ग्रुप को सिलेक्ट किया है, स्पाइल को सिलेक्ट किया है, फेरीज ऑरेकल को सिलेक्ट किया है, उनके लिए हम देखने जा रहे हैं अप्रैल 2022 में क्या रहने वाला है. मैं सबसे पहले आपके लिए मास्टर कार्ड निकालती हूँ. अप्रैल मंथ की कुछ थीम के बारे में हमें आइडिया लग जाएगा इस डेक से. सो लेट्स सी क्या रहा है. ओके,
we have stargazing for you, a very beautiful card. One more card from this deck. Okay, moon energy. See, both cards are coming in sync. Synchronization में ये कार्ड आए हैं, stargazing and the moon here. Going to read these cards first. When you gaze at the stars, you give yourself fairy focus. Your intuition will flow more freely and reveals what you need to know about your situation. And moon energy. Surrender to the natural ebb and flow of life. If you are feeling confused, this fairy comes to calm emotion and reassure you that peace of mind is possible. Okay, so moon is all about your emotionality and your emotional well-being. So what I am seeing here कि इमोशनली इस समय बहुत अप्स एंड डाउन्स हैं और आपकी जो एनर्जी है मैनिफेस्टेशन में ब्लॉकेजेस आ रही हैं, आपका मैनिफेस्टेशन हो नहीं पा रहा है एंड दैट इज़ ऑल्सो क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ क्योस फॉर यू. और ट्रस्ट हिल रहा है, ट्रस्ट आपका थोड़ा सा मुझे यहाँ पर शेक होता हुआ दिखता है. इमोशनल काफ़ी डाउन दिख रहे हो मुझे आप लोग. आई डोंट नो व्हाई. लेट्स सी, टैरो बताएंगे हमें व्हाट इज़ द प्रॉब्लम. सिचुएशंस कुछ यहाँ पर मुझे दिख रही है जो आपके इमोशनल इश्यूज से जुड़ी हुई है एंड मोस्टली पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई दिखती है मुझे ग्रुप नंबर 2 के लिए. सो ग्रुप नंबर 2 टैरो, व्हाट इज़ कमिंग इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2022. 4 of Cups. Yeah, of course. You are contemplating on your past issues, past trauma and everything which has happened. Now event had happened, लेकिन आप बार बार उस चीज़ को माइंड में रिक्रिएट कर रहे हो. उस इमेजिन कर करके आपने आफत कर रखी है अपने आप ही. Now 5 of Wands for you. Of course. There are people around you with whom फाइटिंग्स आर हैपनिंग एंड ये आपकी जो फाइट है ये घर से लेके रिलेशनशिप से लेके फैमिली तक है. स्ट्रगल बहुत करना पड़ रहा है यहाँ पर. आप खुद ही इस कार्ड को देख के बता सकते हो, काफ़ी स्ट्रगल है. ओ 10 of Wands for you. Burden. A kind of situation where the feeling, आपकी जो फीलिंग है इस समय वो ऐसी है कि बहुत बर्डन लेकर के चलना पड़ रहा है बिकॉज यू आर नॉट सीइंग एनीथिंग. जो इम्प्रूवमेंट आपको देखनी है वो इम्प्रूवमेंट आपको नहीं दिख रही है. वॉन्ड्स के साथ मैं करियर देख पा रही हूँ. आपके माइंड इस समय स्टेबल नहीं दिखता है मुझे वॉन्ड्स के साथ एंड या काफ़ी ज़्यादा लो एनर्जी में आप लोग चले गए हो. मंथ मार्च में या फेब में या जैन में कुछ ऐसा इंसिडेंट रहा है जो आपको एक लो एनर्जी में ले गया है एंड बिकॉज ऑफ दैट यूनिवर्स आपको कुछ भी देना चाह रही है तो वो आप उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं. लेट्स सी, बट अपॉर्चुनिटी अभी आपके सामने है बट आप खुद ब खुद उस अपॉर्चुनिटी को डिक्लाइन कर रहे हो. यू आर नॉट इवन लुकिंग एट द अपॉर्चुनिटी. आप उसे देख भी नहीं रहे हैं. देन वी हैव जस्टिस फॉर यू. ओके, now we have 3 of Pentacles. Okay, it's related to your career also, and then 2 of Pentacles for you. Then we have the Star for you. Finally some relief, and then Knight of Pentacles for you. Okay, so मैक्सिमम जो रेशियो है वो यहाँ पर मुझे करियर को लेकर के दिखता है. करियर में डिससेटिस्फैक्शन दिखता है. पर्सनल लाइफ में तो है बिकॉज कप्स का कार्ड है यहाँ पर, बट पर्सनल लाइफ में आपके जो पास्ट इश्यूज़ रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं या जो कुछ भी रहा है रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ, वहाँ पर इमोशनल टर्बुलेंस रहा है. बट आपके सामने आपका जो रिलेशनशिप है वो इम्प्रूव हो सकता है. देयर आर मेथड्स, वहाँ पर इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हैं. लेकिन जो आपकी करियर इस समय चल रही है वो काफ़ी क्योटिक चल रही है. यहाँ पर फाइट्स एंड फाइट्स कंपटीशन में हो या तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो जहाँ पर वो एग्ज़ाम कई बार दिया है, क्लियर नहीं हो रहा है, एग्ज़ाम आफ्टर एग्ज़ाम. एंड आई कैन सी यहाँ पर काफ़ी सालों से चल रहा है ये सब कुछ बिकॉज 10 का कार्ड है यहाँ पर. बट नाउ 10 का कार्ड इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द कंप्लीशन एंड द एंडिंग.
सो ये फेज़ भी अब एंड होने वाला है। एंड विथ 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स जो आपके कंटिन्यूएशन में कार्ड हैं, सी 4 एंड 5, 2, 3, 4 एंड 5, ये एनर्जी अब आपकी रेजअप करने वाली है, वो बढ़ने वाली है, ऊपर जाने वाली है, बिकॉज एफर्ट्स आपके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। यू आर नॉट समवन जो कि मल्टीप्लाई कर पा रहे हो इस टाइम में, क्योंकि एनर्जी लो है। तो इसीलिए आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है कि स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना होगा। आपको डायरेक्ट जंप आप नहीं ले सकते, आप यहाँ पे लीप ऑफ फेथ नहीं ले सकते, बिकॉज फूल नहीं आया है आपके लिए। बट आपके लिए 10 स्टार का कार्ड ज़रूर आया है, विच इज़ अ वेरी गुड सिंबल, हाई सिंबल कि आपके लिए पॉजिटिव आउटकम है। जो भी चीज़ें रहने वाली हैं, अल्टीमेटली आपके लिए जो रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव होगा 10 स्टार के कार्ड के साथ। एंड यू विल रीप द फ्रूट्स ऑफ योर ट्रीज। ओके, जो भी आपने कर्मा किए हैं वो आपको बेनिफिट आपको मिलेगा विद द कार्ड ऑफ जस्टिस एंड द स्टार। ये दोनों मेजर अरकाना आपके लिए आए हैं। आपको आपके फेवर में चीज़ें दिखेंगी, जस्टिस ज़रूर होगा, लेकिन साथ में बैलेंस भी आपको करना होगा, बिकॉज यू कैन सी यहाँ पर आपको स्केल दिख रही होगी जस्टिस के कार्ड के साथ। एंड देन सी दिस कार्ड 2 ऑफ पेंटिकल्स वेयर जगलिंग है ऑन, एंड यू कैन सी यहाँ पर शिप है जो कि इस वेव्स में बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। एंड यू कैन सी वाटर इन वाटर, वाटर एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर, वाटर साइन बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर आ रहे हैं। एंड नाउ इट्स टाइम जहाँ पर आपको काम डाउन होना होगा, एंड फॉर दैट मून कैन हेल्प यू, मून एनर्जी कैन हेल्प यू। ये आपके लिए एज अ हीलर, एज अ हेल्पर आए हैं, बिकॉज आपके लिए थोड़ा सा शांत होने का डिमांड यूनिवर्स कर रही है आपसे। फॉर टाइम बीइंग अप्रैल के मंथ में आपको शांत होना होगा, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा चीज़ों को लेकर के, बिकॉज साइकिल्स हैं यहाँ पर। आप देख रहे हो एक साइकिल एंड हो रही है यहाँ पर, और अभी कुछ साइकिल्स हैं जो अभी चल रही हैं, ओके, रिलेटेड टू योर करियर ऑल्सो। तो जो साइकिल एंड हो जाएगी आपको उसको लेट गो ही करना होगा। एंड इन फ्यूचर यू विल हैव इनफ। आपके पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो भी काम करता है वो स्लो करता है, स्टेडी करता है, लेकिन सक्सेस अश्योर्ड होती है उसकी, और वही आपके साथ है। आपका जो काम है वो स्लो है, वो स्टेडी है, लेकिन सक्सेसफुल आप रहेंगे, बिकॉज स्टार का कार्ड आपके लिए है और जस्टिस आपके साथ होगा। अगर आप अल्टीमेट जस्टिस में बिलीव करते हो कि गॉड आपके साथ अन्याय नहीं करेंगे, न्याय करेंगे, देन व्हाई टू वरी। इट इज़ अ क्लियर साइन। अप्रैल के मंथ में आपको आपके फेथ को और स्ट्रॉन्ग करना होगा। फॉर दैट इफ़ यू हैव समबडी हु इज़ अ जॉडियक ऑफ लिब्रा, बिकॉज जस्टिस का कार्ड है आपके लिए, लिब्रा हो या एक्वेरियस हो, ये दो सिंबल आपके लिए, ये दो जॉडियक साइन आपके लिए अप्रैल में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर इनसे आपको कुछ एडवाइसेस मिलती हैं या कुछ गाइडेंस मिलती है, आप इनसे बात कर सकते हो। ये आपको थोड़ा ईज आउट ज़रूर करेंगे, या ऐसी एनर्जी के साथ रहो, बिकॉज मून की एनर्जी है और एक्वेरियस वेरी गुड। आपको ऐसी एनर्जी के साथ रहना है जो वाटर साइंस हैं इस टाइम, बिकॉज आप में भी एक फायर साइन हो सकते हो, और चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई हैं, चीज़ें हुई हैं लेकिन आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई हैं, और एफर्ट आपको बाकी लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा करना पड़ रहा है। वो भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट है टैरो की तरफ से कि आप जो कर रहे हो उसको आपको करते रहना होगा जब तक आप अपने एम पर नहीं पहुँच जाते, अपने गोल पर नहीं पहुँच जाते। ओके, सबकी जर्नी डिफरेंट होती है। आपकी जर्नी अगर यूनिवर्स ने ऐसी डिज़ाइन की है तो फिर आपको उसी जर्नी पर चलना होगा। यू कैन नॉट स्वैप द जर्नी कि उसकी लाइफ तो बहुत ईजी है, मेरी लाइफ में इतनी डिफ़िकल्टी क्यों है। नो, यू डोंट नो कि सामने वाले की लाइफ में क्या डिफ़िकल्टीज़ है। तो आपको जो डिफ़िकल्टीज़ मिली, अगर उसने अपनी डिफ़िकल्टीज़ आपको आके बता दी, आपको आपकी डिफ़िकल्टी से आप सेटिस्फाई रहोगे, हाँ ठीक है मेरा ही सही है। ओके, वो एक कहते ना, एक की सिचुएशन है या एक कोट है कि जब एक टेबल पर अगर हम सब अपनी प्रॉब्लम्स प्रेजेंट कर दें तो हर कोई अपनी प्रॉब्लम उठाएगा और चल देगा, कोई और किसी और की प्रॉब्लम नहीं लेना चाहेगा कि अपनी लाइफ स्वैप कर दें। तो आपको पहली चीज़ तो आपको आपकी लाइफ के साथ एक पीस एग्रीमेंट करना है। आपको आपकी लाइफ को यहाँ पर जज नहीं करना है। जस्टिस के कार्ड के साथ ये भी आ रहा है, बिकॉज यू आर बीइंग जजमेंटल अबाउट योर लाइफ, अबाउट योर सेल्फ, और आप खुद पर ही डाउट कर रहे हो। ये आपको अप्रैल के मंथ में ये जो आपका स्वभाव बन चुका है इसको आपको छोड़ना होगा।
बिकॉज सक्सेस आपके लिए है, लेकिन उस सक्सेस को अभी आप नहीं देख पा रहे हो। 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्योंकि आपके लिए आया है, उस सक्सेस को आप नहीं देख पा रहे हो, अपॉर्चुनिटी को नहीं देख पा रहे हो, विच कैन बी टर्न इनटू द स्टार। वो आपके लिए एक बहुत अच्छी सक्सेस अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बट आप अभी कहाँ हो, बिजी हो, किस में, कंटेम्पलेशन में। ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैंने तो इतनी मेहनत की थी फिर भी मेरा ख़राब हो गया, या उसने मुझे चीट क्यों किया, उसने मुझे धोखा क्यों दिया। ग्रो अप, जस्ट ग्रो अप एंड मूव ऑन। ये सब चीज़ें छोड़ दो। ऐसे चीज़ इवेंट जो हो चुके हैं उनसे अगर कोई लर्निंग मिल सकती है तो उसको लर्न कर लो, लेकिन अगर उनको बैठ के सोच रहे हो, उन पे ही स्टोरीज़ बना रहे हो मन में बैठ कर के, उन पर बैठ कर ऐसी सैड सैड सॉन्ग सुन रहे हो, वो आपको हेल्प नहीं करने वाले हैं मूव ऑन करने के लिए। आपको आपकी वाटर एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करना होगा। आपकी जो इमोशनल स्टेबिलिटी है वो यहाँ पर बहुत डगमगाई हुई है, उसे आपको स्टेबल करना होगा। ओके, करियर में आपके लिए सक्सेस है, बट आपके लिए जो मैं एक वर्ड बोलूँगी वो है परसिवरेंस। आपको यहाँ पर लगातार मेहनत करनी होगी, बिकॉज वही आपका रास्ता है। यू डोंट नो द आउटकम, ओके, कि वो मेहनत कराने के बाद आपको क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है, पर आप उस पर अभी डाउट कर रहे हो क्योंकि किसी और को मिला तो आपको लग रहा है कि उसकी जर्नी बहुत ईजी थी, और आपने इतना मेहनत करने के बाद भी आपको नहीं मिल रहा है तो आपको लग रहा है इतना मेहनत करने के बाद भी मुझे नहीं मिल रहा है तो फिर क्या ही यूनिवर्स है, क्या ही गॉड है। डोंट रेज सच क्वेश्चंस, ओके, क्योंकि आप ऐसा करके अपनी मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक कर देते हैं। टाइम फॉर यू टू मेक अ पीस अग्रीमेंट। आपको शांत होने की ज़रूरत है अप्रैल के मंथ में। ग्रुप नंबर 2, लेट्स से आपकी पर्सनल लाइफ में क्या है, आपकी लव लाइफ में क्या है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। मैं ये कार्ड्स आपके लिए निकालती हूँ अप्रैल के मंथ में, और हम क्या देख सकते हैं आपके लिए। ओके, 2 कार्ड आ गए हैं आपके लिए, मैं दोनों ले रही हूँ। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, द फर्स्ट कार्ड इज़, एंड द सेकेंड कार्ड इज़ रोमांटिक फीलिंग्स। ओके, तो चलिए अप्रैल के मंथ में कुछ गुड न्यूज़ आपके लिए है। करियर में आपको मैंने बोला है कि आपको कंटिन्यू मेहनत करनी होगी। यहाँ पर आप गिव अप नहीं कर सकते हैं, इस मोमेंट पर आप गिव अप नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आप काफ़ी आगे निकल आए हैं। नाउ जो आपके लिए रोमांटिक लाइफ का कार्ड है वो है ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। एंड रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। मैनी ऑफ यू, अगर आपको कहीं लग रहा है कि आपको प्यार हुआ है या आप किसी रोमांटिक लाइफ में जाना चाहते हो या आपको किसी पर्सन के लिए कोई फीलिंग है, सो ट्रस्ट योर फीलिंग्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अगर आपको ऐसा कुछ फीलिंग आता है, ट्रस्ट योर फीलिंग, कन्फेस योर फीलिंग और डिस्कस अबाउट योर फीलिंग, और उस पर आप सोचिए कि क्या ये फीलिंग सही है कि नहीं। ओके, वहाँ पर आप सोचिए, और वहाँ पर आपको कौन हेल्प करेगा, आपकी मून एनर्जी, आपकी स्टार गेजिंग। स्टार्स गिव अस अ काइंड ऑफ नॉलेज। अगर इनकी एजुकेशन की मैं बात करूं कि स्टार्स आपको कौन सी एजुकेशन देते हैं, तो स्टार्स जब हमें दिखते हैं ना, वो उससे बहुत पहले ही बर्न आउट हो चुके होते हैं। और अगर जब आप स्टार की उस रिफ्लेक्शन को इस समय देख रहे हो, यानी कि सी द मैनिफेस्टेशन ऑफ अ स्टार, कि उस स्टार ने क्या मैनिफेस्ट किया होगा कि मेरे डेथ के बाद भी, मैं इतने टाइम के बाद भी इन ह्यूमन बींग्स को दिख सकूं। सो इफ़ अ स्टार कैन डू दिस, आप क्यों नहीं कर सकते हो? यू आर अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, आप भी कर सकते हैं। मैनिफेस्ट आपको इस तरीके से करना होता है। ओके, आपको छोटी छोटी चीज़ों से सीखना चाहिए कि वो कैसे चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेते हैं। एंड इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। इस समय अगर आप कन्फेस करना चाहते हो, अप्रैल का मंथ आपके लिए कन्फेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन कंटेम्पलेशन से बाहर आ जाओ। ये जो सोच है आपकी, बार बार पास्ट को रिविज़िट करना, इश्यूज़ को रिविज़िट करना, उससे आपको बाहर आना होगा। वो थिंकिंग आपको छोड़नी होगी, स्पेशली फॉर योर पर्सनल लाइफ, जहाँ पर आप बार बार रिविज़िट कर रहे हो, बार बार ऐसा ही होता है, हर कोई ऐसा ही होता है। कॉमन ऐसे लैंग्वेजेस हम लोग यूज़ करते हैं, ऐसी बातें बोल देते हैं, लेकिन आपको जनरलाइज नहीं करना है। पर्सन्स को डिफरेंट होते हैं, इंडिविजुअल, हर किसी की सोच अपब्रिंगिंग अलग होती है। आप जनरलाइज नहीं कर सकते हैं कि एक ऐसा है तो सबके सब ऐसे ही होंगे। सो नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू फॉल इन लव। अप्रैल के मंथ में अगर आपके सामने कोई लव अपॉर्चुनिटी आती है, एक्सेप्ट इट, एक्सप्लोर इट, एंड इफ़ यू फील देन ऑफ कोर्स गो विद इट। अ गुड मंथ फॉर यू इन योर पर्सनल लाइफ, इन योर प्रोफेशनल लाइफ। अप्रैल का मंथ आपके लिए आ रहा है आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों को लेकर के चलने वाला, एंड दैट इज़ वाई बैलेंस का कार्ड भी आपके लिए आया था, क्योंकि यहाँ पर अगर आप अपनी इमोशनैलिटी में ही बझे रह गए, उसी में फंसे रह गए, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को भी मिस करोगे जो आपकी रोमांटिक लाइफ में अपॉर्चुनिटी आने वाली है।
एंड देन आप अपनी करियर अपॉर्चुनिटी को भी मिस कर दोगे. सो टाइम फॉर यू टू काम डाउन, थोड़ा सा शांत हो जाओ. अब लेट्स सी आपके करियर में और क्या रहने वाला है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, क्या गाइडेंस आ रही है. ओके, सो वी हैव बी अवेयर ऑफ द बूमरैंग. द वर्ड you use to describe others make sharp U-turns. Your judgment, criticism and compliments boomerang back to you. What you say about others, you are also saying about yourself. See what I said. जस्टिस के कार्ड के साथ कि आप सेल्फ सबटाचिंग कर रहे हो, जजमेंटल बहुत हो रहे हो. आप दूसरों के लिए मे बी आपके हो सकता है पार्टनर ने आपको चीट किया हो या कुछ भी ऐसी चीज़ें रही हो जहाँ पर आपको आपके पार्टनर का बिहेवियर पसंद नहीं आया या आपके लवर का बिहेवियर पसंद नहीं आया. डू नॉट क्रिटिसाइज इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल, इट इज़ वेरी पर्सनल थिंग. तो वहाँ पर अगर आप इस तरीके से बातें बना रहे हो या किसी को सक्सेस मिल गई और आप उसकी सक्सेस को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो कि अरे नहीं उससे तो सक्सेस ऐसे मिल गई कि वो तो सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुआ है या पैदा हुई है, ऐसी चीज़ें कि उसने तो मेहनत की नहीं, उसने तो पैसे दिए होंगे, दैट काइंड ऑफ थिंग, डू नॉट से दैट. क्योंकि एक टाइम के बाद आपको भी सक्सेस मिलेगी और फिर अगर आपको आपकी मेहनत के बदले इन सब चीज़ों के लिए बोला जाएगा कि आपको तो ऐसे ही सक्सेस मिल गई, यू विल फील हर्ट. ओके, आपको बहुत बुरा लगेगा. तो नाउ आपको आपकी जो तीखी ज़बान है ना उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है इन द मंथ ऑफ अप्रैल. कुछ भी ऐसा नहीं बोलना है, कोई भी ऐसे वर्ड्स का यूज़ नहीं करिए अप्रैल मंथ में जहाँ पर वो आपके अगेंस्ट काम कर जाए. ओके, आई एम गोइंग टू टेक वन मोर कार्ड फॉर यू, स्पेशली ऑन योर करियर लाइफ. वहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है, वहाँ पर आपको कुछ भी ऐसे वर्ड्स नहीं बोलने हैं. Give them what you want. What a beautiful card. What you give others what they want, you will paradoxically receive what you want. If you want power, empower others. If you want money, give money. If you want praise and recognition, give praise and recognition. What you do for others will be done for you. See, एक कोटेशन है जो मैं बताना चाहूँगी बाइबल की, जज अदर्स एंड यू शैल बी जज. ओके, आप दूसरों को जज करिए और आपको जज करने वाले खड़े हो जाएंगे. सो यू गेट वॉट यू गिव. दिस इज़ अ काइंड ऑफ कर्मा, आई कैन से. कर्मा ही यही है कि आप जो देते हो आपको वही वापस मिलता है. अगर आप दूसरों को क्रिटिसिज्म दे रहे हैं, यू विल गेट बैक दैट. भले आज ना मिले, आपको आने वाले टाइम में ज़रूर मिलेगा. सो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए और उस बेसिस पर आपको क्या देना है. ओके, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो ये कि आपने किसी को क्रिटिसाइज़ किया, नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग कि नहीं वो तो बस मेरी तारीफ़ करें. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. इन सम वेज यू विल ऑल्सो बी क्रिटिसाइज्ड बाय समबडी एल्स, इफ़ नॉट बाय दैट पर्टिकुलर पर्सन. तो नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू कंटेम्पलेट ऑन दिस. आपको ये सोचना है, अगर आपको कंटेम्पलेशन करनी है तो आपको आपके बिहेवियर पर करनी है, किसी और के बिहेवियर पर नहीं. बिकॉज यू विल गेट ओनली वॉट यू गिव. जो आप देंगे वही आपको रिटर्न बैक मिलेगा. अगर आप पैसे देते हो तो आपको पैसे यूनिवर्स वापस कराएगी. अगर आप लोगों को प्रेज़ और रिकग्निशन देते हो तो आपको भी प्रेज़ और रिकग्निशन मिलेगी. आपके रास्ते की बाधा सबसे बड़ी क्या है कि जो सक्सेसफुल है आप उसकी सक्सेस को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, या फिर जिसकी लव लाइफ अच्छी है उनकी लव लाइफ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, या फिर अगर आप फीमेल हैं मेल को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो विदाउट नो रीज़न, एंड सेम मेन आर डूइंग. तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, डू नॉट जनरलाइज एवरीथिंग व्हाट यू सी. ओके, अगर आप जनरलाइज कर रहे हो आप भी जनरलाइज हो सकते हैं, जस्ट कीप इन माइंड. तो अप्रैल के मंथ में आपको बिल्कुल यू टर्न लेना है, अपनी पर्सनालिटी को ऐसा बनाना है कि वो अप्रैल का मंथ आपकी रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए एक रेवोल्यूशनरी मंथ के रूप में बन जाए. यहाँ पर बहुत काम करने की ज़रूरत है आपको. ग्रुप नंबर 2, गिव देम व्हाट यू वांट. Give them what you want. Very nice message, very good message and clear message. See, these cards are very root cards, that's why I use them. ये आपको ऐसा कहते हैं ना, एक स्लैप ऑफ ट्रुथ देते हैं. सत्य का चांटा पड़ता है जब हमें, तो तब हमें समझ में आता है हमको करना क्या है. That is why I use this card. Okay, now I'm going to take this deck for you. यहाँ पर आपके लिए और क्या मैसेज है अप्रैल के मंथ में. अगर आप इन सब गाइडेंस पर ध्यान दोगे और इन्हें प्रैक्टिस कर ले जाओगे और अपनी पर्सनालिटी में काम कर ले जाओगे, यू विल डू मैजिक इन योर लाइफ. यू डोंट नो कि आप क्या पर्सन बन जाएंगे.
लेट्स सी अगेन प्रीस्टेस का कार्ड है। सी ग्रुप नंबर 1 के लिए भी यही कार्ड आया था, प्रीस्टेस। हाउ आर यू बीइंग कॉल्ड टू स्टेप अप एंड लीड? दिस टाइम इज फॉर यू टू सी द बिहेवियर ऑफ योर्स, यू नीड टू बी काम डाउन। हाई प्रीस्टेस जो है एक बहुत पॉजिटिव, बहुत काम एनर्जी है, मून की एनर्जी है ना। आपके लिए मून का ही कार्ड आया था ना, कि मून एनर्जी है। हाई प्रीस्टेस मून कार्ड है ये। इसका देर इज़ ओनली वन कार्ड इन ऑल द टैरो जो मून को रिप्रेजेंट करता है, रियल मून को रिप्रेजेंट करता है, जो हमारा सैटेलाइट है, विच इज़ हाई प्रीस्टेस। ओके, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। मून आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मून साइकिल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, ट्राई टू मैनिफेस्ट व्हेन मून साइकिल इज़ ऑन इट्स पीक। जब वो अपने पीक पर होता है तब आप वहाँ पर मैनिफेस्ट करिए, वो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा। मून आपके लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये एनर्जी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कामिंग एनर्जी। ओके, ये कार्ड आ रहा है। आंसर द कॉल, व्हाट इज़ योर सोल कॉलिंग यू टू डू? This is a time for you to go inward, make a peace treaty or agreement with yourself. आपको खुद को एक्सेप्ट करना होगा एंड देन खुद में इम्प्रूवमेंट करना होगा, बिकॉज योर सोल इज़ आस्किंग यू दैट। जब तक आप वो नहीं कर लेते आप बार बार उस सिचुएशन में आएंगे। यूनिवर्स हमें सेम सिचुएशन में, आप बार बार एक सेम एग्जाम में फेल क्यों हो रहे हो? बिकॉज यू देर आर समथिंग विच यू आर नॉट लर्निंग। कोई एक चीज़ है जो आप मिस आउट कर रहे हो। अगर आप एक ही सिचुएशन में अगर आप बार बार पढ़ रहे हैं, एक ही जैसे पर्सन को आप बार बार अट्रैक्ट कर रहे हो, सो देर इज़ समथिंग जो आपने अभी तक लर्न नहीं किया। और आप जब तक उसको लर्न नहीं कर सकते हो, यूनिवर्स आपको वो सिचुएशन देती रहेगी, चाहे वो सिचुएशन उसे 100 ऑफ टाइम्स देना पड़े। तो आप यूनिवर्स की देने की पावर पर तो बिल्कुल क्वेश्चन मत करिए, वो आपको ऐसी सिचुएशन 1000 बार दे सकती है। जितना जल्दी आप उस चीज़ को लर्न कर लोगे, जितना जल्दी आप अपनी सोल से कनेक्ट हो जाओगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ग्रुप नंबर 2, आई एम गोइंग टू टेक वन मोर कार्ड फ्रॉम दिस डेक फॉर सम एडिशनल गाइडेंस। दिस कार्ड इज कमिंग फॉर यू। Ask for help. Angels are celestial beings who protect everyone, and the fairies say now it's the time for you to ask for angelic assistance. See, moon energy, moon angel, high priestess को आपको यहाँ पर हेल्प के लिए बुलाना है। प्रीस्टेस का कार्ड है एंड आपकी सोल का कार्ड है एंड लिब्रा एंड एक्वेरियस। अगर जॉडिएक्स आपके पास हैं, कोई आपका फ्रेंड है, तो आप उससे बात करिए इन चीज़ों को लेकर के, मे बी वो आपको हेल्प करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 आपके लिए अगर कोई क्वेश्चन है अप्रैल मंथ 2022 को लेकर के, तो आप उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं एंड मैं इस डेक को शफल करूँगी और फिर हम आपके लिए आंसर देखने वाले हैं। सो ग्रुप नंबर 2 के लिए उनके सवाल का क्या जवाब होने वाला है अप्रैल मंथ के लिए। ग्रुप नंबर 2, व्हाट इज़ द आंसर कमिंग फॉर यू? ओके, दिस कार्ड इज़ कमिंग। परफेक्ट टाइमिंग। सी, अप्रैल 2022 इज़ अ मंथ जो आपके लिए परफेक्ट रहने वाला है, जहाँ पर आपने कुछ भी सोचा है करने को तो वो करना ही होगा आपको। यहाँ पर अप्रैल का मंथ आपके लिए एक ऐसा मंथ है जो आपको आपके खुद से मिला सकता है। ये सब सिर्फ बातें नहीं होती हैं, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है करना। आई एम गोइंग टू पुट दिस कार्ड हेयर। ओके, सो आई थिंक मैंने एक होलिस्टिक रीडिंग आपको दे दी है अप्रैल मंथ में क्या कुछ है, क्या आपको करना है। बेसिकली आपको करना क्या है, बिकॉज स्टेप बाय स्टेप आप इम्प्रूव करते जाएंगे एंड जो आपको बहुत कहते हैं ना अपने बेस्ट वर्जन में बना देता है। बेस्ट वर्जन की बातें ही सिर्फ हम करते हैं, बनता बहुत कम लोग हैं। तो आपको बेस्ट वर्जन अगर अपना बनना है तो आपको इन सब फेजेस से निकलना होगा, इन सब चीज़ों को करना भी होगा यहाँ पर। एंड मून इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मून 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 एवरीवेयर आई एम सेइंग, मून बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। मून एंड द स्टार गेजिंग एंड द स्टार का कार्ड आपके लिए आया है एक साथ। मून एंड स्टार के साथ मैं मैनिफेस्टेशन की भी बात करूंगी। आपका अपना ही बिहेवियर आपके मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक कर रहा है, तो वहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और कोई आपके मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक नहीं कर रहा है, आप खुद अपनी मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक कर रहे हो यहाँ पर। तो आपको वहाँ पर क्या करना है, हाई प्रीस्टेस को बुलाइए, अपनी एंजल्स को कॉल करिए, उन्हें कहिए, अपनी सोल की हेल्प लीजिए और
आप ह्यूमन बींग्स की हेल्प ले सकते हैं, जो स्पेशली जो वाटर सिंबल्स हैं या जो एयर सिंबल हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, जो कि आपको एक बैलेंस कैसे लाइफ को करते हैं वो बता पाएंगे। स्पेशली लिब्रन्स, वो बैलेंस कैसे करते हैं उस लाइफ को बताने में परफेक्ट होते हैं, तो वहाँ पर आपको उनकी हेल्प लेनी चाहिए। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग, कुछ गाइडेंस जो मुझे रिसीव हुई मैंने आपको बता दी है। आई होप मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए होंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। हाय ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी वर्क योर लाइट ओरेकल कार्ड्स को सिलेक्ट किया है, उनके लिए हम देखने जा रहे हैं अप्रैल 2022 कैसा रहने वाला है आपके लिए। लेट्स सी आपका मास्टर कार्ड क्या है अप्रैल मंथ के लिए। We have share your voice and then we have sisterhood of the rose. Okay, let's see. So share your voice के साथ जो आपका मैसेज आ रहा है, come out of the cave, persecution, expression. So अप्रैल मंथ जो आपके लिए होने वाला है, आप कोई एक बात है, कुछ है जो आप एक्सप्रेस करना चाहते थे, अब तक नहीं कर पा रहे थे। अप्रैल का मंथ इज़ अ करेक्ट मंथ फॉर यू, जहाँ पर आप उस बात को कह पाओगे, एक्सप्रेस कर पाओगे। ये आपकी पर्सनल लाइफ हो सकती है, आपकी मैरिड लाइफ हो सकती है, आपकी फैमिली में कोई बात हो सकती है जो आप कहना चाहते हो नहीं कह पा रहे हो, होल्ड करके रखा है, या फिर ये आपकी करियर से रिलेटेड भी कोई बात हो सकती है जो जहाँ पर आप या तो आप कहीं बाहर जाकर कुछ काम करना चाहते हो, उसके बारे में बात करना चाहते हो, लेकिन अब तक सोच रहे हो कहूँ कि ना कहूँ। डिलेमा जो अब तक रहा है वो अप्रैल के मंथ में एंड होगा, कन्फ्यूजन एंड होगी। And then the second card is for you, sisterhood of the rose, beauty and devotion. Again priestess is coming continuously in every reading. Mystic teacher. अप्रैल का जो मंथ है आपके लिए नर्चरिंग केयरिंग का मंथ रहने वाला है। यू विल सी अ डिफरेंट साइड ऑफ योर सेल्फ इन द मंथ ऑफ अप्रैल, क्योंकि आपकी जो मैनिफेस्टेशन रहने वाली है वहाँ पर आपकी हेल्प करने वाली है हाई प्रीस्टेस। वहाँ पर आपकी जो हेल्प है, आप उनको कॉल कर सकते हो आपकी हेल्प करने के लिए, बिकॉज यू आर नॉट अलोन इन दिस जर्नी। ओके, डोंट थिंक कि आप मैनिफेस्ट अकेले कर रहे हैं, कभी मत सोचो ऐसा। जब आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके लिए वो मैनिफेस्ट आपके एंजल करते हैं, आपके आर्क एंजल करते हैं, आपके गाइड करते हैं, यूनिवर्स करती है, सब मिल करके आपके लिए वो मैनिफेस्टेशन होता है। आप अकेले किसी चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं करते हो। तो यहाँ पर भी आपको आपकी जो सोल स्पिरिट है, सोल फैमिली है, उनको बुलाना है आपकी हेल्प के लिए कि वो आपकी मैनिफेस्टेशन में आपकी हेल्प करें, और वो खुशी खुशी करेंगे आपके लिए, बिकॉज जस्ट आपको उनसे कनेक्ट होना है। ओके, अलाइनमेंट इज़ एवरीथिंग, एंड अलाइनमेंट आती है कहाँ से? हमारे थॉट प्रोसेस से। लेट्स सी टैरो आपके लिए क्या मैसेजेस लेकर के आ रहे हैं इन दी मंथ ऑफ अप्रैल, ग्रुप नंबर 3 के लिए। ओके, वी हैव King of Swords for you and King of Cups for you. So there are two kings. Okay, so in the month of April you might be getting influenced by your seniors also, जहाँ पर आपको कुछ प्रोजेक्ट, कुछ काम ऐसे दिए जाएंगे जहाँ पर आपके सीनियर आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करेंगे। जिम्मेदारियाँ आप पर बढ़ने वाली हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल। एंड साथ में मैं पर्सनल लाइफ की अगर बात करूँ तो आपको एक साथ कई प्रपोजल्स आ सकते हैं। अगर मैरिज देख रहे हो तो मैरिज में भी यहाँ पर मुझे दिखता है कि कई प्रपोजल आपके लिए आ सकते हैं, बिकॉज जहाँ पर 2 किंग होते हैं राइवलरी स्टार्ट होती है तो वहाँ कन्फ्यूजन है आपके लिए। अगर आपके सामने कोई चॉइस रखी गई है और आपसे आपको ओपिनियन मांगा जा रहा है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, आपके लिए वो करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो आपकी आने वाली लाइफ को डिसाइड करेगा। इसीलिए आपके लिए एक्सप्रेशन का कार्ड है, बिकॉज जब आपके लिए 2 प्रपोजल 3 प्रपोजल सामने आए हैं और आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, बता नहीं रहे हो कि आपको क्या चाहिए, क्या करना है, तो फिर वहाँ पे गड़बड़ी हो सकती है। ओके, तो एक्सप्रेस करना ही है आपको अप्रैल के मंथ में कि आपको क्या चाहिए। लेट्स सी आपके लिए और कार्ड्स क्या हैं। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स फॉर यू, एंड इन दिस सिचुएशन योर फ्रेंड कैन हेल्प यू, और योर यंगर ब्रदर और योर यंगर सिस्टर कैन हेल्प यू इन दिस। ओके, और योर कजिन। देन वी हैव 9 of swords in reverse. Okay, then we have Knight of Swords for you. We have 4 of Swords for you. Then we have 10 of Pentacles for you, and then we have the Empress for you. Okay, so अप्रैल के मंथ में अगर बहुत से लोग अपनी मैरिज फिक्स कराना चाहते थे, ऑफ कोर्स यहाँ पर है, मैरिज है, यहाँ पर आपके लिए मैरिज का कार्ड है, अबंडेंस का कार्ड है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाले हो। ये 2 कार्ड आपकी फैमिली फुलफिलमेंट के कार्ड है, बहुत अच्छे कार्ड है। लेकिन अप्रैल के मंथ में एक फेज़ आपका ऐसा भी आएगा जहाँ पर आप नाइट्स में काफ़ी डिस्टर्ब रहने वाले हो, बिकॉज आपके लिए ये कार्ड रिवर्स में आया है
कोई एक ऐसी बात है जो आपको खाए जा रही है, जो आप बता नहीं पा रहे हो, आपने अंदर बता करके आपने उसको बांध करके रखा है। जब तक आप उस बात को एक्सप्रेस नहीं कर दोगे, आप हल्का महसूस नहीं करोगे, आपको एक बर्डन महसूस होगा। सो नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू शेयर योर वॉइस। इसीलिए आपके लिए मास्टर कार्ड में ये कार्ड आया था। नाउ आई कैन अंडरस्टैंड क्लियरली यहाँ पर आपके लिए कार्ड क्यों आया था। एंड अगेन आपके लिए 2 किंग थे, साथ में नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी है, जहाँ पर आपके लिए एक प्रपोजल और आएगा। सी प्रपोजल्स के लिए यहाँ पर काफ़ी कुछ मुझे मैरिज में दिखता है कि आपके ओपिनियन बहुत मैटर करने वाली है, क्योंकि ये मैरिज आपकी रेस्ट ऑफ द लाइफ को डिसाइड करती है। तो आपके लिए ज़रूरी है एक्सप्लोर करना, अपने ओपिनियन को रखना। आप क्या चाहते हो लाइफ से, आपको उसको बताना ज़रूरी है यहाँ पर। एंड सिस्टरहुड के कार्ड के साथ आपका पेज ऑफ पेंटिकल्स, मैंने बोला आपको कोई हेल्प करेगा, आपकी कोई फ्रेंड हो सकती है, कोई फ्रेंड हो सकता है, या फिर कोई आपका यंगर ब्रदर, यंगर सिस्टर, कोई भी समबडी जो आपकी एज से थोड़ा सा छोटा होगा, वो आपका यहाँ पर हेल्प कर सकता है इस सिचुएशन में। तो उनसे आप हेल्प लीजिए यहाँ पर। एंड अप्रैल के मंथ में आपके करियर में मुझे बहुत अच्छा सब कुछ करियर में तो बेस्ट दिखता है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि अबंडेंस ऑन इट्स पीक को दिखाता है। ये 10 एंड कंप्लीशन का कार्ड है। देन 3 यूनियन का कार्ड है आपके लिए, मदर का कार्ड है आपके लिए। तो यहाँ पर आपकी मदर के साथ आपको आपके रिलेशनशिप अच्छे रखने हैं। मदर के साथ रिलेशनशिप अच्छे होते हैं तो अबंडेंस अपने आप आती है, बिकॉज मदर अर्थ इज़ ऑल्सो आ मदर, ओके, वो भी हमारी माँ है। तो जब आपके मदर के साथ आपके रिलेशनशिप इंप्रूव हो जाते हैं तो आपकी सिचुएशन अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। ये आप टेस्ट करके देख लो रियल लाइफ में। ग्रुप नंबर 3, अप्रैल के मंथ में अबंडेंस आपके लिए है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको अचीव होगी, बट साथ में आपकी फैमिली से कुछ इन्फ्लुएंसर्स होंगे, कोई बड़े लोग होंगे जो आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे कुछ चीज़ों को ले करके। वहाँ पर आपको आपके ओपिनियन रखनी होगी। ये नहीं कि जो बोला गया है बस एज इट इज़ मान लेना है, आपको आपकी ओपिनियन रखनी बहुत ज़रूरी है। विद किंग ऑफ कप्स के साथ मैं बोलना चाहूँगी कि वो ओपिनियन आपको बहुत जेंटली रखनी है, बहुत अच्छे तरीके से रखनी है, और ज़रूरत पड़े तो नाइट ऑफ सोर्ड्स भी बन सकते हो। ओके, एंड इस कार्ड की अगर मैं बात करूँ, देयर आर 4 ऑफ सोर्ड्स एंड देन 9 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स आया है। तो 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के साथ आपको आपकी जब बात रखनी है ना, तो उस पर थोड़ा सा आपको सोचना समझना होगा किस तरीके से आपको आपकी बात रखनी है। फॉर दैट यू नीड सम टाइम फॉर योर सेल्फ। आपको थोड़ा टाइम अपने साथ रखना है, अपने अकेले में रहना है और कंटेम्पलेट करना है, सोचना है उन बातों पर कि किस तरीके से मैं अपनी बात रखूँ, और फिर आपको आपकी बात रखनी है। ओके, यहाँ पर ये भी पॉसिबल है कि आपकी मैरिज देखी जा रही हो लेकिन आप पसंद किसी और को करते हो, तो आपको आपके ओपिनियन रखनी होगी, शेयर करना होगा। आपको बताएंगे नहीं आप तो फिर प्रोसेस आगे कैसे होगी। सी स्टार्ट में आप यहाँ पर क्योटिक सिचुएशन देखोगे, बिकॉज इंडिया में ऐसा होता है। तो हो सकता है आप अप्रैल के मंथ में थोड़े परेशान भी रहो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर के, लेकिन जो आउटकम है मैं देखूँ तो वो बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि आप इस फेज से भी निकल जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाला है। जो आपका 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, ये बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं रहेगा, बिकॉज तो जो आपकी हेल्प है ये यहाँ पर आपके जॉडियक्स कर रहे हैं, सी द क्विल्ट, और उस पर जॉडियक सिंबल्स बने हुए हैं। ये टेम्परेरी सिचुएशन है जो बहुत जल्द हील हो जाएगी। आपको क्या करना है, आपको हेल्प लेनी है अपने फ्रेंड्स की, अपने फैमिली मेम्बर्स की, स्पेशली आपकी माँ की हेल्प आपको लेनी है इस केस में, और थिंग्स विल गो वेरी स्मूथली। स्टार्ट में थोड़ा हैसल होगा बिकॉज नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, जहाँ पर फाइट आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं फैमिली के बीच में, या आप जिनसे भी करियर में बात करूँ तो आपके सीनियर से आपकी फाइट आर्गूमेंट हो सकती है। अवॉइड दैट, उसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। ट्राई करिए अपनी बात को जितना हम्बल होकर के कह सको उतनी हम्बल होकर के कहो। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए आपकी लव लाइफ में और क्या कुछ है अप्रैल के मंथ में ग्रुप नंबर 3 के लिए। ओके, गेटिंग टू नो ईच अदर। मुझे यहाँ पर मैरिज इतनी हाई वाइब दिख रही है ना मैरिज की, मैं क्या बताऊँ। एंड देन फाइनेंसेस एंड करियर फॉर यू, आपके लिए दोनों कार्ड बहुत अच्छे आए हैं। Getting to know each other as you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens। तो जो मैंने कहा कि आपके लिए कोई प्रपोजल आता है, कुछ भी आता है, वहाँ पर आपको ओपिनियन रखनी होगी कि पहले मैं जानना चाहती हूँ या जानना चाहता हूँ। डायरेक्टली नहीं कर लेना है आपको मैरिज यहाँ पर, ठीक है, कि बस बड़ों ने फिक्स कर दिया आपने कर लिया, नहीं, आपको यहाँ पर अपना टाइम लेना चाहिए। वो कार्ड आपके लिए स्ट्रांगली आ रहा है। दैट इज़ वाई एक्सप्रेस योर ओपिनियन, शेयर योर वॉइस, कम आउट ऑफ द केव, गुफा से बाहर निकलो अपने। एंड देन फाइनेंसेस एंड करियर का कार्ड है आपके लिए। फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। सो फाइनेंशियल इश्यूज वो मुझे यहाँ पर दिखते हैं, बट 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ वहाँ पर मुझे इंप्रूवमेंट भी दिखती है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि जहाँ पर आपका मैरिज हो रहा हो वो फाइनेंशियली बहुत अच्छे हो, और हो सकता है वो चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही हो, नॉट द पर्सन।
तो इस चीज़ पर भी आपको ध्यान देना होगा कि आपको पर्सन पहले देखना है, फाइनेंस नहीं। ओके, फाइनेंस आपको आपका खुद का स्टेबल करना होगा, खुद अपने पैरों पर आपको खड़े होना होगा। फाइनेंशियल इश्यूज आर फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। मे बी आपका जो जिससे आप मैरिज करना चाहते हो उसका भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अभी नहीं है, या फिर करियर अभी अपने उस पोजीशन पर नहीं है जहाँ पर उसे होना चाहिए था, या स्ट्रगल का फेज़ अभी आपका या आपके पार्टनर दोनों का चल रहा है। तो वहाँ पर आपको आपका टाइम लेना चाहिए अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड एक तरीके का सेपरेशन का कार्ड भी है, जहाँ पर हमें अलोन टाइम की ज़रूरत होती है, अपने टाइम को यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत होती है इन प्रोडक्टिव वर्क्स। तो वहाँ पर हमें अकेले काम करना पड़ता है, इंडिविजुअल में काम करना पड़ता है। और अगर ऐसी सिचुएशन है तो टाइम है कि आप दोनों अलग अलग होकर के अकेले अकेले अपने करियर को बिल्डअप करें एंड देन कम टुगेदर देन मैरिड। ओके, देखते हैं आपके लिए करियर में और क्या है। ग्रुप नंबर 3। ओके, वी हैव द आंसर फॉर यू, इंक्वायर विद इन द आंसर। The answer to every question in any situation lives within you. The intelligence inside you has all the answer. Consult your inner wisdom. Don't question, analyze or doubt the first answer it gives you. Listen and obey and you won't go wrong. See, the first intuition जो आपको आती है, जो एक कहते हैं ना कि गट फीलिंग आ रही है, जो मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है, वही आपका जवाब है। यहाँ पर आप कन्फ्यूज़न, मैंने कहा ना कि यहाँ पर आपके किसी चीज़ को लेकर डिलेमा में हो, कन्फ्यूजन में हो, जवाब आपके अंदर है, आपको क्या करना है। अगर आप सिर्फ दूसरों की बात मान करके आगे बढ़ रहे हो तो वहाँ पर आप गलत कर ले जाएंगे। आपको बात किसकी माननी है, या बात माननी नहीं है, बस उस एडवाइस पर कंटेम्पलेट करना है, उस पर सोचना है। किसे, आपकी कोई यंगर ब्रदर हो, कोई यंगर सिस्टर हो, छोटा भाई या छोटा बहन हो, या फिर आपके फ्रेंड्स हो जो आपसे एज में कम हो, उनके अलावा आपकी मदर, वो इम्पॉर्टेंट है आपके डिसीजन को सही बनाने में। वहाँ पर आपको उनसे कंसल्ट करना चाहिए, किसी भी मदरली फिगर से आपको कंसल्ट करना चाहिए, वो आपको गुड एडवाइस देंगे आपकी लाइफ को लेकर के। ओके, और हो सकता है आपकी फैमिली से भी ना, हो सकता है कोई आउटर विमेन हो जो आपकी हेल्प कर सकती है इसमें। ओके, तो ये कार्ड आपके लिए है एंड आई एम गोइंग टू टेक वन मोर कार्ड फ्रॉम दिस डेक। ग्रुप नंबर 3। Request the best. Okay, see, again a mother figure is coming for you with the Empress. A female person is very much important because Empress एक female archetype है, वो आपकी हेल्प कर सकती है सिचुएशन में। You have paid your dues and you have earned your upgrade. Request, accept and appreciate the best life has to offer. Don't settle for less. Request the best. Okay, ओपिनियन अपनी शेयर करिए। अगर आपको फोर्सफुली किसी सिचुएशन में डाला जा रहा है, किसी मैरिज में डाला जा रहा है, तो वहाँ पर आपको आपकी ओपिनियन बतानी होगी, शेयर करनी होगी। आपके ऊपर ज़बरदस्ती किसी काम को डाला जा रहा है तो आपको बताना होगा कि आई एम नॉट गोइंग टू सेटल फॉर दिस, इससे ज़्यादा मैं डिज़र्व करती हूँ या डिज़र्व करता हूँ। तो आपको वहाँ पर अपनी ओपिनियन रखनी होगी। रिक्वेस्ट द बेस्ट, क्योंकि आपने उस चीज़ को अर्न किया है अपनी हार्डवर्क से, एंड यहाँ पर आपकी हेल्प ऑफकोर्स एक फ़ीमेल फिगर करेगी। आपको उनसे कंसल्ट करने की ज़रूरत है। वहाँ पर आपकी एडवाइसेस, उनकी एडवाइसेस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं हमारी फेरीज से। दिस कार्ड इज़ कमिंग, ट्री विजडम आपके लिए आ रहा है कार्ड, एंड द सेकेंड कार्ड इज़ न्यू बिगिनिंग्स। Tree wisdom. This tree dryad will help you navigate through your current situation. Her flute can reveal insight and answer through the sounds it make. So time for you to go inward, because आपके लिए यहाँ पर 4 of Swords के कार्ड के साथ ये एनर्जी आ रही है कि जो आंसर्स हैं ना आपके अंदर है, सी अगेन 3 times द सेम मैसेज इज़ कमिंग। 4 of Swords के साथ, इंक्वायर विद इन के साथ, देन ट्री विजडम के साथ सेम मैसेज आ रहा है कि आपके जो करंट सिचुएशन है उससे आपको नेविगेट करना होगा, आपको उससे कन्फ्रंट अगर आप नहीं करना चाहते हो तो आपको वहाँ पर डील करना होगा। वहाँ पर आपको डिप्लोमेसी का भी यूज़ करना पड़े तो आप कर सकते हैं। हर फ्लूट कैन रिवील इनसाइट एंड द आंसर थ्रू द साउंड इट मेक्स। आप नेचर, मदर नेचर से आप कनेक्ट करिए, बिकॉज द एम्प्रेस है वो हमारी मदर नेचर है, मदर अर्थ हैं। तो अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, एंड ट्री
इज़ समथिंग जो हमारी मदर नेचर का ही प्रोडक्ट है। तो अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे अपने सिचुएशन को लेकर के, तो वहाँ पर आपको एक अच्छी गाइडेंस, एक सही एडवाइस मिलेगी। देन न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड है आपके लिए। दिस फेरी गॉड मदर हेरल्स द जॉयस न्यूज़ of a new baby or the birth of a cherished idea. Protect and nurture your ideas as you would a baby. Okay. So अगर आप अपनी थिंकिंग को यहाँ पर बंद करके दूसरों के ओपिनियन से आगे बढ़ रहे हो, एंड ये ओपिनियन यहाँ पर मुझे मेल फिगर की दिखती है, किसी मेल फिगर के ओपिनियन को लेकर के आप उस पर अग्री करके आगे बढ़ रहे हो और अपने साथ इनजस्टिस कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको एक तो शेयर और वॉइस का कार्ड आपके लिए आया ही था कि वहाँ पर आपको आपकी ओपिनियन रखनी है, आपको आपके आइडियाज़ रखने हैं, आपको बताना है कि आपको आपकी लाइफ से क्या चाहिए, आप कैसे ज़िंदगी को देखते हो, क्या करना है आपको। अगर आप उसी फ्लो में चले गए जिस फ्लो में आपको ले जाना चाहते हैं ये दुनिया, तो वहाँ पर आप इनजस्टिस कर बैठोगे अपने साथ। एंड जो आइडिया है आपको उसे ऐसे प्रोटेक्ट करना है जैसे कोई बेबी अपने खिलौने को प्रोटेक्ट करता है, कोई बच्चा अपने खिलौनों को बचाता है, उस तरीके से आपको आपके आइडियाज़ को बचाना है। क्योंकि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हमें खुद ही डाउट होता है कि क्या हम सही कर रहे हैं कि नहीं, हमारे आइडियाज़ सही हैं कि नहीं, हम लाइफ को सही से लेकर चल रहे हैं कि नहीं। आपको आपके आइडियाज़ पर कमांड करनी होगी, उनके साथ 100% इन्वॉल्व होना होगा, और उसके लिए आपके लिए 4 ऑफ सोर्ड्स एंड इंक्वायर विद इन का कार्ड आया था। यू कैन सी कार्ड सारे कनेक्टेड हैं। ओके, सो आई एम गोइंग टू टेक वन मोर कार्ड फ्रॉम वर्क ऑफ लाइफ ओरेकल आपके लिए। ग्रुप नंबर 3 के लिए एक गाइडेंस हमें और अप्रैल के मंथ में। डीप रिप्लेनिशमेंट, रिट्रीट, रेस्ट, बी होल्ड। आई सेड अप्रैल के शुरुआती 15 दिनों में आपको रेस्ट करना है, आपको कंटेम्पलेट करना है, सिचुएशन को एनालाइज करना है अच्छे तरीके से, एंड देन मेक अ डिसीजन, मेक योर आइडिया कंस्ट्रक्टिव, एंड देन शेयर योर वॉइस। बिकॉज यहाँ पर अगर आप हैफजर्डली अपने व्यूज़ रख देंगे तो वो भी गलत में चला जाएगा और आपके ओपिनियन की वो वैल्यू नहीं रहेगी जो वैल्यू वो डिज़र्व करता है। तो आपको आपके ओपिनियन की वैल्यू चाहिए, और उसके लिए ज़रूरी है कि उस ओपिनियन को पूरे पॉइंट्स एंड बुलेट्स के साथ रखा जाए, पूरे लॉजिक एंड रीज़न के साथ रखा जाए, तभी आपके पॉइंट की वैल्यू होती है, तभी फैमिली उस चीज़ को समझती है, फ्रेंड्स उस चीज़ को समझते हैं, आप खुद उस चीज़ को अग्री कर पाते हैं। अभी आप डाउट क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपके पास खुद उतने फैक्टर्स नहीं हैं, आप उन फैक्टर्स को नहीं देख पा रहे हैं। सो टाइम फॉर यू टू कंटेम्पलेट ऑन योर आइडियाज़, ऑन योर थाट्स, और उसके बाद आपको विजन, आपके ड्रीम्स क्या हैं, देन टॉक टू योर फैमिली। ये आपकी करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, ये आपकी मैरिड लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है, आपकी लव लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है, एनीथिंग, कुछ से भी रिलेटेड हो सकता है। लेकिन वहाँ पर आपको आपके आइडिया को पहले खुद एक्सेप्ट करना होगा, खुद उसमें इन्वॉल्व होना होगा, खुद उस आइडिया को बनना होगा, फिर कोई थर्ड पर्सन उसको एक्सेप्ट कर सकता है, कोई सेकंड पर्सन उस पर ओपिनियन दे सकता है। ओके, एंड लास्ट में आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वहाँ पर आप उसे पूछ सकते हैं, हम आपके लिए इस कार्ड से आंसर देखने वाले हैं। सो वीडियो को पॉज कर दीजिए और क्वेश्चन पूछ लीजिए, एंड देन वी विल सी आपके लिए आंसर क्या आ रहा है। सो ग्रुप नंबर 3 के लिए एंजल ओरेकल कार्ड्स, आप क्या आंसर दे रहे हैं, लेट्स सी। इन द नियर फ्यूचर, आपका जो भी सवाल था उसका जवाब है कि आने वाले समय में, नियर फ्यूचर, आपकी जो विश है वो, या जो भी क्वेश्चन आपने किया था वो फुलफिलमेंट में जाएगी। एंड यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल, जो भी आपने क्वेश्चन किया था, इन द नियर फ्यूचर देयर आर पॉसिबिलिटीज़, जहाँ पर आपको उसके बारे में न्यूज़ मिलेगी, समझ में आएगा, ज़्यादा इंसाइट्स आपको मिलेंगी। ओके ओके, सो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, hit the like button, subscribe to my channel, please share this video with your friends also, follow me on Instagram. I'll see you in next video. Till then, bye bye.